जैसा कि आप जानते हैं, सभी ये बात कहते हैं कि भारत में ही नहीं पूरे विश्व में अगर हिंदुओं का हित करने वाली, चाहने वाली, हिंदुत्ववादी, देशभक्त, राष्ट्रवादी पार्टी अगर कोई है तो बीजेपी है। लेकिन वही बीजेपी, वही हिंदुवादी, वही गौ संस्कृति, देश का हित करने वाली पार्टी जब बीफ एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियों से, मांस निर्यात करने वाली कंपनियों से, यहाँ पर गाय भैंस आदि काटी जाती हैं, उन लोगों से भी चंदा ले लेती है, तो आखिर ये पार्टी फिर कब, कहाँ, कैसे गौओं की रक्षा, सुरक्षा, संवर्धन की बात करेगी? क्या गौ हत्यारों से चंदा लेने वाले इस पार्टी को, मोदी जी को, योगी जी को, इन सभी को वोट देने से क्या गौ हत्या का पाप वोट देने वाले को नहीं लगेगा? इन सब बातों को देख करके भी अगर आप ये सोचते हैं कि बीजेपी गौ रक्षा करेगी, बीजेपी हिंदूवादी है, तो आप बहुत बड़ी भूल में हैं और इस भूल को जितना शीघ्र समझ सकें, संभाल सकें, सुधार सकें, अच्छा है। गौ हत्या के इस पाप में भागी होने से अगर आप बचना चाहते हैं तो आप किसी भी पार्टी के अथवा निर्दलीय ऐसे प्रत्याशी को चुनिए जो गौ हत्या के बारे में स्पष्ट विचारधारा रखता हो। अगर ऐसा कोई प्रत्याशी आपको नहीं मिलता है तो निश्चिंत होकर के नोटा पर वोट दबाइए, क्योंकि अगर आज आपने गौ हत्यारों से चंदा लेने वाली बीजेपी को वोट दिया तो आने वाले समय में ये गौ हत्या खुलेआम करवाने से भी नहीं रुकेंगे, क्योंकि उनको पता चलेगा कि अंधे हिंदू उनके इस कार्य पर भी मौन रहे थे और उनके समर्थक बने रहे। अगर आप धर्माचार्य हैं, पुजारी हैं, पंडित जी हैं, हवन कराते हैं, पूजन कराते हैं, अथवा करपात्री जी महाराज का नारा गौ हत्या बंद हो, गौ माता की जय हो बोलते हैं, तो फिर आपको ऐसे लोगों को दुत्कारना पड़ेगा, ऐसे लोगों को लात मारनी पड़ेगी जो गौ हत्यारों से भी चंदा ले लेते हैं। अन्यथा फिर आपको गौ माता की जय हो या गौ हत्या बंद हो कहने का कोई अधिकार नहीं बचता। ये बात आप सोचिए कि कहीं आप अंध समर्पण में आकर के, अंध समर्थन में आकर के, लोगों के बहकावे में आकर के जाने अनजाने कहीं गौ हत्या का पाप तो करने नहीं जा रहे हैं, गौ हत्या के पाप में भागी होने तो नहीं जा रहे हैं। इसलिए संभालिए, समझिए, विचार करिए और गौ हत्या के पाप में भागी होने से बचिए। निश्चिंत होकर के या तो उचित पात्र को वोट दीजिए अथवा नोटा दबाइए। नोटा का चिन्ह ईवीएम मशीन में सबसे नीचे होता है।